औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मौला सक्कलैन अबुल हसनैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुसलसल शहर रमज़ान पे गुफ्तगू चल रही है, जिसमें हमारा पहला अशरा माह रमज़ान इख्तिताम तक पहुँचा। आज अशरा माह रमज़ान दोम की इब्तिदा है। आज के इस अशरे में मुनासबात मुख्तलिफ पाई जाती हैं। इंशाअल्लाह हर मुनासबत का ज़िक्र किया जाएगा, लेकिन ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। अगर कुरान का ज़िक्र न किया जाए तो ये समझ लें कि अपना ये पूरा बयान नाक़िस ही समझा जाएगा। पूरे महीने में नाज़रीन हज़रात अगर इस कुरान के बारे में कोई नॉलेज न ले सके तो शायद गुफ्तगू ना तमाम रहेगी। इसलिए हमने इस अशरे दोम में सूरह हम्द की तफसीर को बयान करने के लिए कोशिश की है कि इंशाअल्लाह तफसीर पूरे माह रमज़ान में सूरह हम्द की, सूरह फातिहा की तफसीर की जाए, जिसमें सबसे पहली आय मुबारका जो सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मशहूर आय मुबारका जो बच्चों को याद है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। ये सूरह हम्द की इब्तिदाई पहली आय मुबारका है। उमूमन तमाम उमूर में, तमाम कामों में हम हर काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही हैं। इस बिस्मिल्लाह के पढ़ने का मकसद क्या है? क्यों हम हर काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? ये बिस्मिल्लाह इतनी छोटी सी आय मुबारका है और इतने वसी मतालिब इसके अंदर पाए जाते हैं, इतनी मारिफ इसके अंदर पाए जाते हैं कि बिस्मिल्लाह अगर किसी काम में न पढ़ा जाए, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह वहु अबतर। अगर किसी नेक काम की इब्तिदा की जाए लेकिन उस काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर न पढ़ा जाए तो वो काम मुकम्मल नहीं होता, वो अधूरा रह जाता है। बिस्मिल्लाह की बड़ी बरक़ात हैं। बिस्मिल्लाह कितनी नेकियों में इजाफ़ा होने के लिए मददगार है। कितने मकामात पर इंसान की मदद के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मदद मांगी जाती है। कितने उमूर इंसान के हैं, अगर बिस्मिल्लाह न पढ़े तो वो उमूर नाकिस रह जाते हैं। खाने से पहले, तमाम उलूम के इब्तिदा से पहले, हर मकाम में पहले, उठने से बैठने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन अगर खाना खाते बिस्मिल्लाह भूल जाए तो जब याद आ जाए तो फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है और पढ़नी चाहिए। इस वजह से इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में
सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परवरदिगार इलाही के अस्माए हुस्ना के साथ इतना तो करीब इस्म है जैसे इंसान की आँख की सफ़ेदी सियाही के साथ, इतना करीबी इसमें आज़म है। और इसमें 3 अस्मा हैं, एक अल्लाह, एक रहमान, एक रहीम। अल्लाह इसमें ज़ात है, रहमान और रहीम ये अस्माए सिफ़ात हैं। परवरदिगार इलाही के कुछ अस्मा ज़ाती हैं, कुछ सिफ़ाती हैं। जैसे रहमान और रहीम सिफ़ाती हैं। सवाल ये है कि इस बिस्मिल्लाह में ये 3 अस्मा क्यों पाए जाते हैं? इसका मकसद क्या है? 3 अस्मा, अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, 3 अस्मा क्यों पाए जाते हैं? इसका जवाब ये बनता है कि हर काम 3 चीज़ों पर मुतवक्किफ है। सबसे पहले उस काम के असबाब का मुहैया होना, उसके बाद उस काम के अंजाम देने के लिए उसकी इक्तज़ा ज़रूरत, उस असबाब को जिसको अंजाम दिया है और उसके लिए तमाम उमूर को अंजाम देने के लिए ज़रूरत। तीसरी चीज़ उस काम को इंतहा तक पहुँचाना और नताइज और फ़वाइद को हासिल करना। परवरदिगार इलाही का ये इसमें अल्लाह जिसे कहते हैं, इस अल्लाह इसम में परवरदिगार इलाही की वो कुदरत रखी है कि जिसके ज़रिए से असबाब मुहैया होते हैं। जैसे हम कहते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या मुदब्बिरल उमूर, कहते हैं या मुदब्बिर, या ये मुदब्बिर कहना जो है यानी ये खुद उमूर को अंजाम देने वाला, ये तमाम उमूर के अंजाम देने वाला वो ज़ात इलाही है। और इस ज़ात इलाही के उस मकाम जो असबाब की वजह से अंजाम होते हैं, सबसे पहले असबाब मुहैया होना चाहिए और ये असबाब उस ज़ात के ज़रिए से होते हैं। फिर उसके बाद उस काम के अंजाम होने के लिए इब्तिदा से इंतहा तक ज़रूरत या रहमान के ज़रिए से तकमील तक पहुँचती है। और फिर उस काम को इंतहा तक पहुँचने के बाद उसके फ़वाइद और नताइज तक पहुँचना, ये रहीम सिफत में ये इक्तदा पाई जाती है। परवरदिगार इलाही अपने बंदों की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, अपने अब्द की इबादत को ज़ाया नहीं करता, जो उसका अब्द अपने माबूद के राबते में होता है। और यह राबिता इन अस्मा के ज़रिए से ही होता है। यही अस्मा हैं जिनके ज़रिए से तमाम कामों का आगाज़ किया जाता है। इसलिए हर सूरे का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया गया है। और फिर इस मकाम में रुतबा भी बयान है। इतना रुतबा बिस्मिल्लाह का बयान हुआ है, अहमियत बयान हुई है, जो परवरदिगार इलाही ने इस रुतबे को इतना अजीम बंदे के लिए करार दिया है कि तमाम उलूम परवरदिगार इलाही उन किताबों में हैं जो किताबें समावी हैं। जिसमें तौरात है, जिसमें इंजील है, ज़बूर है, कुरान मजीद है। ये कुतुब आसमानी जो हैं इसमें तमाम उलूम इस किताबों में पाए जाते हैं। लेकिन सब किताबों में हावी किताब कुरान मजीद है। तमाम उलूम कुरान हकीम में पाए जाते हैं।
तो तमाम उलूम कुरान हकीम में पाए जाते हैं कि कुरान हकीम के तमाम कुरान मजीद में जो उलूम हैं तमाम के तमाम उन उलूम को सूरह हमद में पाया जाता है। सूरह हमद के तमाम उलूम को बिस्मिल्लाह में पाया जाता है। बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को बिस्मिल्लाह की बा में पाया जाता है। बिस्मिल्लाह की बा के तमाम उलूम को बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में पाया जाता है। यानी ये तमाम पूरा कुरान समेटा जाता है एक नुक्ते में, जिसको सरकार कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना नुक्ततु तहतल बाब। नुक्ते की पहचान, बा की पहचान नुक्ते के बगैर नहीं होती। बा अपनी जगह पर बा है, लेकिन नुक्ते से पहचाना जाता है कि यह बा है। जब तक नुक्ता ना आए तब तक ये समझ में नहीं आता। और ये नुक्ता सरकार कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। जब तक ये नुक्ता समझ में ना आए तो दुनिया समझ में नहीं आती। आजकल पूरी वेबसाइट जो भी हम जहां भी राब्ता करते हैं, क्या कहते हैं, www.com। ये www.com यानी नुक्ते काम। नुक्ता ना आए तो कोई भी आईडी नहीं खुलती। हर राब्ते के लिए नुक्ते की जरूरत है। कितना टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और ये तरक्की की तरफ ही जा रही है। इतनी तरक्की के बावजूद, इतनी तरक्की करने के बावजूद भी अगर जब तक उसमें नुक्ता न पाया जाए तब तक उसका राबता मुमकिन नहीं है। आज मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक तक राबता तो बहुत ही तेजी से हो रहा है, लेकिन बगैर नुक्ते के राबता नहीं है। जब तक .com न कहा जाए तो तब तक राबता नहीं होता। यानी ये एक नुक्ते में दुनिया पूरी समाई गई। जैसे पूरे उलूम बिस्मिल्लाह में समाये गए हैं, बिस्मिल्लाह के तमाम बाब समाये गए हैं, इसी तरीके से तमाम की तमाम दुनिया नुक्ते में समाई गई है। अगर आज कायनात के इमाम गैब में ना होते तो दुनिया में कोई राबता ही मुमकिन ना होता। यही राबता इमाम है जिसकी वजह से दुनिया कायम है। आज इस वक्त हम अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से क्या हम किस मकाम तक पहुंचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से हम कहाँ पहुंचते हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो है जिसके जरिए से अब्द अपने माबूद तक पहुंचता है। अगर ये बिस्मिल्लाह ना होती तो अब्द अपने माबूद तक नहीं पहुंचता। इसलिए कि परवरदिगार इलाही ये पाक ज़ात, मुनज़्ज़ह ज़ात मुक़द्दस, तमाम नकाइस और उयूब से पाक ये ज़ात है, और बंदा गुनहगार तमाम ऐब में मुब्तला है, तमाम नकाइस में मुब्तला है, तमाम उयूब में मुब्तला है। जब ये बंदा इतना गुनहगार है और उसका रब इतना मुनज़्ज़ह ज़ात है, तो कैसे ये बंदा अपने माबूद तक पहुंच सके? तो जरूरी है कि ये गुनहगार अब्द के लिए कोई ऐसा वसीला होना चाहिए जो परवरदिगार इलाही ने इन अस्मा को करार दिया है। इन अस्मा के जरिए से ये अब्द अपने माबूद तक पहुंचता है और अपने रब से राबता करता है। यही सबब है कि तमाम अंबिया ने इन अस्मा के जरिए से अपने रब से राबता किया है। ये अस्मा में परवरदिगार इलाही के अजीम अस्मा हैं जिनके ज़रिए से हम अपने माबूद तक रसाई कर सकते हैं, हम अपने माबूद तक पहुंच सकते हैं। बारगाह इलाही में दुआ है कि परवरदिगारा
हमें अपने अस्मा के ज़रिए से अपने मकाम तक पहुँचने की तौफीक अता फ़रमा। हमारे गुनाहान सगीरा व कबीरा माफ़ फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।